पहले मुझे वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असम का हमारा काफ़ी पेशेंट्स चेन्नई में आते हैं। तो हमारा असम से जो पेशेंट चेन्नई में आते हैं, वो सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और उनका समस्या वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुआ है हमें। तो हमारा काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पे आके किडनी का प्रॉब्लम के लिए ट्रांसप्लांट वगैरह किया है और उसके बाद वापस घर भी आ गए हैं। तो उनका एक समस्या था कि चेन्नई तक ट्रैवल करना हमें काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप वहाँ पे 2 महीने 3 महीने में एक बार आ सकते हैं, तो आप भी हमें देख लेंगे करके काफ़ी पेशेंट्स बोल रहा था। इसीलिए हम यहाँ पे आना शुरू किया और जब हमने यहाँ पे आना शुरू किया, उनके जान पेशेंट को भी लेके आना शुरू किया और उनको भी अभी ट्रीट करना हमने अभी शुरू किया है। अभी 2-3 महीने से अभी का है, काफ़ी पेशेंट्स को शुगर बीमारी है। यूजुअली आप देखेंगे तो जो पेशेंट्स को शुगर या प्रेशर का बीमारी है, उनको किडनी में प्रॉब्लम आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉब्लम की बात यह है कि किडनी प्रॉब्लम शुरुआत की स्टेज में आपको पता ही नहीं चलता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता है। टेस्ट करेंगे तो तभी पता चलता है। ये जानकारी वगैरह पेशेंट्स को समझाने के लिए हम यहाँ पे रेगुलरली अभी आ रहे हैं और जो पेशेंट्स को किडनी में अभी शुरुआत की स्टेज में हम पकड़ रहे हैं, उनको हम ट्रीटमेंट करके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के स्टेज पे तक नहीं जाने के लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पेशेंट्स को शुगर है या प्रेशर है या पेशेंट का थोड़ा वजन वगैरह ज़्यादा है, या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पेन किलर्स बोलते हैं ना, तो दर्द के लिए दवाई अपने आप से दुकान से लेके लेते हैं, या परिवार में किसी को किडनी का बीमारी है, ये पेशेंट्स आपका किडनी को टेस्ट करना ज़रूरी है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो शुरुआत से ही ट्रीटमेंट करेंगे तो और ख़राब नहीं होने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। किडनी का बीमारी में प्रॉब्लम यह है कि पूरा खराब हो गया तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, और आप सबको पता है डायलिसिस ट्रांसप्लांट ये सब ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचना है तो शुरुआत की स्टेज में पेशेंट को डायग्नोस करना है और ट्रीट करना है ताकि उस स्टेज पर न पहुंचे। तो उसी के लिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमें फोकस करना ज़रूरी है। चीज़ ये है कि बहुत लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किडनी खराब नहीं होने के लिए क्या करना है। तो वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? कोई फास्ट फूड वगैरह या बहुत ज़्यादा साल्ट वाला फूड्स जो होता है, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब अवॉइड करना ज़रूरी है। फिर एक रोज़ थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करेंगे, एक एक्टिविटी वगैरह करेंगे और वजन को कम रखेंगे तो वो भी बहुत ही हेल्प करता है। तीसरा चीज़, स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो बंद करना ज़रूरी है। स्मोकिंग ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पीना है, 2 लीटर पीना है, प्यास के हिसाब से पीना है। मान लीजिए अभी तो समर का टाइम है, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा तो ज़्यादा पानी पीना है। यही विंटर का टाइम में ज़्यादा आपको प्यास नहीं लगेगा, कम पानी पीना पड़ रहा है तो ठीक है। तो मोटा मोटा बताना है तो एक नॉर्मल अडल्ट को 1.5 टू 2 लीटर्स का पानी एक दिन पे ज़रूरत पड़ेगा, उससे ज़्यादा पीना है करके कोई ज़रूरी तो नहीं है। और एक और चीज़, किडनी को आपको अच्छा देखभाल करना चाहते हैं तो पेन किलर्स वगैरह या अपने आप से दवाई दुकान से लेने के लिए कोशिश मत करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो क्या प्रॉब्लम है समझकर उसके हिसाब से दवाई देना बेटर है। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करना कभी भी सही नहीं रहेगा। और जैसे मैंने बताया आपको, शुगर, प्रेशर, बहुत ज़्यादा वजन या पेन किलर लेने वाले पेशेंट या आपके परिवार में किसी को किडनी का बीमारी है तो आपका किडनी का टेस्ट कर लीजिए। किडनी का टेस्ट मतलब बड़ा सा टेस्ट भी नहीं है, एक बीपी को चेक करके देखना है, एक खून का टेस्ट होता है, उसमें यूरिया क्रिएटिन करके 2 चीज़ें हम चेक करते हैं, और एक यूरिन का टेस्ट होता है। ये सब ठीक है तो फिर आपका किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि साल में एक बार या 3 महीने में एक बार टेस्ट करने के लिए बताएंगे, बस इतना ही है। सीकेडी के लिए अभी सबसे ज़रूरी चीज़ तो जो जैसे मैंने बताया था, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने से हम पता कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट एक प्रोटीनूरिया करके होता है। मतलब देखिए सर, किडनी एक फिल्टर है। फिल्टर मतलब क्या करना है, जो बॉडी के लिए चाहिए वो आपके शरीर में रहना चाहिए, जो नहीं चाहिए वो शरीर के बाहर यूरिन में बाहर जाना चाहिए। प्रोटीन यूरिया मतलब क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरत चीज़ है, लेकिन वो यूरिन में लीक हो रहा है तो वो एक अब शुरुआत की स्टेज में किडनी का प्रॉब्लम में खून में क्रिएटिन ज़्यादा होना है, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। ये प्रोटीन लीक हो रहा है करके हमने पता कर लिया तो ये अर्ली स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम है। इस स्टेज में हम पता कर लिया
तो दवाई दे के किडनी को और खराब नहीं होने के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूरिन का यूजुअली सिर्फ यूरिन का कलर से बीमारी पता करना काफी मुश्किल है। यूजुअली समर के टाइम पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए काफी पीला ही होगा। पानी अच्छा सा पियेंगे तो सफेद ही आएगा। एक चीज मैं बता सकता हूँ, खून जा रहा है तो लाल होगा, वो हमेशा अबनॉर्मली होगा। तो पेशाब लाल रंग का होता है तो वो यूजुअली अबनॉर्मली होगा। कॉमन कॉज से इन्फेक्शन होता है, कभी कभार स्टोन की वजह से ऐसे हो सकता है, रेयरली कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो सिर्फ यूरिन कलर से पेशेंट को डायग्नोस करना है, तो लाल होता है तो ये आप समझ लीजिए कि अबनॉर्मल है, तुरंत टेस्ट करना जरूरी है। पीला वगैरह यूजुअली कभी कभार होता है और पानी पीने से नॉर्मल हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में हमारे पास रोबोटिक्स भी है। तो स्पेशली यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को जो कैंसर वगैरह जो होता है, प्रोस्टेट में कैंसर वगैरह जो होता है, यहाँ पे सर्जरी करना काफी मुश्किल है। इसके लिए रोबो करके हम बोलते हैं। रोबो मतलब रोबे कुछ नहीं करता है, उसके पीछे जो सर्जन बैठा है उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारे पास रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी है, तो उसके यूज करके हम बहुत ही एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम तो हमारे पास है, तो वही एक बड़ा एडवांसमेंट है। और हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो मैंने बताया था, जिसका किडनी पूरा खराब हो गया, तो किसी और का किडनी हमको लेके रखना पड़ता है ना। यूजुअली ये कोई रिलेटेड पर्सन है, तो पेशेंट का कोई रिलेटेड पर्सन कर सकते हैं। लेकिन तो अभी एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं, मतलब पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए ग्रुप है और डोनर का ब्लड ग्रुप बी ग्रुप है, तो भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से पेशेंट का ब्लड ग्रुप को चेंज करने के लिए ट्रीटमेंट करके हम करते हैं, वो सब भी हमने किया है। तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी हम करते हैं, सेंसिटिव पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट भी करते हैं। और यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी एक काफ़ी एक नया एडवांसमेंट है, वो भी हमारा अस्पताल में है। अभी मैं जैसे सर ने बताया था, मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी चेन्नई से आता हूँ। तो हमारा प्लान है कि हर महीना एक यूरोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट आएगा। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरा एक कलीग है यूरोलॉजिस्ट, वो भी महीने में एक बार आएगा। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं किडनी में सर्जरी करने वाले, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली मेडिसिन वगैरह जो देते हैं और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये सब का वर्कअप करने वाले हैं। लेकिन सर्जरी तो यूरोलॉजिस्ट ही करता है। स्टोन के लिए सर्जरी करना या कुछ कैंसर के लिए सर्जरी करना, ये सब यूजुअली यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो हमारा अस्पताल में एडवांटेज क्या है, पूरा सिर्फ किडनी का ही बीमारियां हम देखते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलजुल के काम कर सकते हैं, इसलिए पेशेंट को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और हम प्लान अभी के लिए तो महीने में एक बार आने का प्लान है सर। तो पेशेंट्स के हिसाब से और फ्रीक्वेंटली आना है तो भी हम प्लान करेंगे। बीमारी सब यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं सबसे ज्यादा। प्रोस्टेट ऐसा है फिजियोलॉजी, लेकिन प्रोस्टेट सिर्फ बड़ा होने के लिए ट्रीटमेंट देने का जरूरी नहीं है। बड़ा होने के साथ साथ पेशाब जाने में आपको कोई दिक्कत है तो तभी ट्रीटमेंट का जरूरी है। मान लीजिए आपका जो दार होता है ना, वो बहुत पतला हो गया या रुक रुक के आता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट देने का जरूरी है। बड़ा तो सबको होगा ही, वो सबको ट्रीटमेंट देने का जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ प्रिकॉशन तो नहीं है सर, ये तो फिजियोलॉजिकल है। वो उम्र ज्यादा होने से ही बड़ा होगा ही, वो तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। ছাৰ আমাৰ ইয়াত ভিজিট কৰে মান্থলি এবাৰ, আৰু আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলি, আপোনাৰ ইষ্ট যমুনা ৰোড বুলি কয়, আৰু অৰিজিনেল নামটো হৈছে পিয়লি ফুকন পথ বুলি কয়, আপোনাৰ মেডলাইফ মেডিকেল ষ্টেচন চাৰিআলি। মাহেকত আপোনাৰ ছাৰ লাষ্ট উইকত ভিজিট কৰে। আমাৰ থাৰ্ড টাইম হৈছে ছাৰৰ ভিজিট কৰা, আৰু আশা কৰিছোঁ ছাৰ আহি থাকে এনেকৈ ছাৰ্ভিচ